स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हिंदी व्याकरण में संज्ञा को हमने विगत कक्षाओं में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में उन क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करके और छांट करके इन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो हम संज्ञा से रिलेटेड 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 25 जैसे बोर्ड आप देख पा रहे हैं, टॉप 25 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और केवल संज्ञा से ये 25 क्वेश्चंस होंगे। उसी को आज हम सॉल्व करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हैं और वो उनका उत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए आइए क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो हमारा टॉपिक होगा वो केवल संज्ञा से जुड़ा है, तो उसी पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या वो क्वेश्चंस है, कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, 25 क्वेश्चन की ये सीरीज है। 25 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन लिया गया है उसमें देखिएगा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन लिखा है मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है। इसको जरा देखिएगा तो आपको इसमें मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो यदि आप इसको देखिए तो मुस्कुराहट, मुस्कुराना से हट प्रत्यय लगा करके ये संज्ञा बनी है। तो जाति का तो बोध हो नहीं रहा है, व्यक्ति का तो बोध हो नहीं रहा है, समूह यहां है नहीं, कि गुण का बोध हो रहा है। यहां गुण का, अरे भाई, ना तो जाति का बोध हो रहा है, ना तो व्यक्ति का बोध हो रहा है, ना किसी प्रकार के समूह का ही बोध हो रहा है। तो बचा क्या? बचा भाव, गुण, दशा, अवस्था। भाववाचक संज्ञाओं में हमने पढ़ा था कि संज्ञा ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था, व्यापार, धर्म इत्यादि का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक। तो ये अवस्था का बोध हो रहा है कि कैसी अवस्था है? मुस्कुराहट की अवस्था है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अर्थात मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए तो देखा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुंज किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। पुंज किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अब देखो ऑप्शन दिया है द्रव्य, तो पुंज द्रव्य से क्या बोध होता है? मापने और तौलने वाली वस्तु का, तो इससे तो ये कतई नहीं होगा। व्यक्तिवाचक तो है ही नहीं, क्योंकि किसी एक का नाम नहीं है। भाव है नहीं। पुंज समूह, किरणों का एक समूह जैसे कह सकते हैं ना, जो पुंज किरण, जैसे सूर्य के किरण की एक पुंज चलती है, उसको पुंज कहा गया है। तो ये समूह है, ये क्या है? एक प्रकार का समूह है। तो पुंज कैसी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अर्थात इसका उदाहरण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका उदाहरण आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मंडली किस प्रकार की संज्ञा है। तो मंडली टोली कह सकते हैं। मंडली, मंडली किसकी होती है? मंडली किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहले तो ये जानिए, मंडली किसकी होती है? गायकों की मंडली होती है। किसकी मंडली होती है? गायकों की। तो गायकों का जो समूह है, गायकों का जो समूह है उसको क्या कहा गया है?
उसको मंडली कहा गया है। तो मंडली में एक से अधिक अर्थात किसी समूह का नाम है किसी समूह का नाम। तो जब किसी समूह का नाम है तो फिर ये कैसी संज्ञा हो जाएगी मंडली? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, अर्थात डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करें। क्या कहा गया है? उदार से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो उदार क्या है? उदार पहले बताइए, उदार है क्या? उदार एक विशेषण है। उदार क्या है? विशेषण है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? इसमें ता प्रत्यय लगा दीजिए, किसी में त्वा लगता है, किसी में ता लगता है। तो यदि इसमें ता लगाएंगे तो बनेगा क्या? उदारता। कौन सी संज्ञा बनेगी? उदारता। तो उदार से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? उदर होगा नहीं, उदार होगा नहीं, उद्धार होगा नहीं, क्या बनेगी? उदारता। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, उदारता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन पर बात करें। क्या कह रहा है? निम्न में कौन शब्द संज्ञा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संज्ञा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में कोई विशेषण हो सकता है, कोई संज्ञा हो सकती है, कोई क्रिया हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा शब्द पहचानने के लिए एक तरीका आप समझिए। जैसे मान लिया जाए कोई शब्द दिया है, वो संज्ञा होगा, कैसे पहचाना जाए? तो एक चीज समझिएगा, आप मान लिया जाए शब्द विशेषण लिखा है, एक शब्द लिखा है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, ये ठीक है ना। अब देखो संज्ञा के साथ क्या संज्ञा यूज हो सकती है? संज्ञा के साथ तो संज्ञा यूज होगी नहीं। तो विशेषण के साथ संज्ञा यूज हो सकती है, सर्वनाम के साथ संज्ञा हो ही नहीं सकती, या तो सर्वनाम का प्रयोग हो, तो सर्वनाम तो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, प्लस क्रिया। अब देखो क्रिया के साथ संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है और विशेषण के साथ संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है, संज्ञा के साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो अब यदि आपको कहीं संज्ञा शब्द छांटना हो तो आप इसके साथ एक संज्ञा रख दीजिए, इस शब्द के साथ संज्ञा रख दीजिए, एक कोई संज्ञा प्रयोग कर दीजिए, और जहां संज्ञा का प्रयोग हो जाएगा तो वो शब्द क्या हो जाएगा? या तो वो शब्द क्रिया हो जाएगी वह शब्द, या तो वो तो विशेषण हो जाएगा। और जहां प्रयोग नहीं होगी, जैसे संज्ञा मान लिया जाए एक संज्ञा है और इसके साथ ये संज्ञा आपने लिखा, तो फिर ये दोनों एक साथ में होंगे नहीं, तो यहाँ ये मिसमैच हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि पहले जो लिखा है वो संज्ञा है, और ये एक शब्द लिखा है उसके साथ संज्ञा आपने रखा और वहां संज्ञा प्रयोग हो गई, तो इसका मतलब पहला जो शब्द लिखा है वो संज्ञा नहीं है, वो कोई दूसरा है। चीजें समझ में आई? तो अब मान लिया जाए यहाँ क्रोध है, या क्रोध से जुड़े ये चीजें लिखी हैं। अब ये किसका गुण या लक्षण हो सकता है? किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इन चारों शब्दों के साथ हम संज्ञा लिख देते हैं, और संज्ञा क्या लिखते हैं? व्यक्त। तो देखिए यहां हम लिखे क्रुद्ध व्यक्त, यहां क्रोधी व्यक्त, यहां क्रोध व्यक्त, और यहां लिखे क्रोधित व्यक्त। अब जरा इसको देखिए कहां मैच कर जा रहा हो, कहां मैच नहीं। जहां मैच कर जाएगा वो पहले वाली शब्द संज्ञा नहीं होगी, और जहां नहीं मैच करेगा वही संज्ञा होगी। तो हम देखिए यहां लिखिए क्रुद्ध व्यक्त, लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है? व्यक्त की विशेषता क्या है? कि वो क्रुद्ध है। क्रोधी व्यक्त ये भी लिखा जाता है, क्रोधित व्यक्त लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। क्या कभी क्रोध व्यक्त लिखा गया है? क्रोध व्यक्त नहीं लिखा गया है। तो अब देखो यहां मिसमैच हो रहा है।
अर्थात इस शब्द के साथ संज्ञा प्रयोग नहीं हो पा रही है, तो संज्ञा कहां प्रयोग नहीं हो पाएगी, संज्ञा के साथ ही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब बाकी तीनों में संज्ञा प्रयोग में आ जा रही है। इसका मतलब ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये संज्ञा नहीं है। बाकी जहां संज्ञा के साथ प्रयोग नहीं हो रही है वही क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। तो अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा शब्द है, क्रोध शब्द संज्ञा है। ये पहचानने का तरीका है कि यदि आपको शब्द पहचानना हो तो आप क्या कर देंगे, क्रोध शब्द संज्ञा नहीं है। ये क्रोध शब्द संज्ञा है, बाकी और में संज्ञा नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, देखिए निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। संज्ञा और विशेषण की जोड़ी बनाई गई है, संज्ञा और विशेषण की जोड़ी बनाई गई है, जिसमें कह रहा है कि 3 सही हैं, 1 सही नहीं है। किस संज्ञा विशेषण की जोड़ी में 1 सही नहीं है। तो देखिए भाई, विष और विषैला, विष क्या है, विशेषण है, और उससे जो भाववाचक संज्ञा बनी वो क्या है, विषैला। ये जोड़ी सही है, विष से विषैला, इला प्रत्यय लगा दिया गया। पिता संज्ञा, संज्ञा विशेषण, विष और विषैला, विषैला या उल्टा हो गया, विष आपकी संज्ञा, विषैला उसका विशेषण। पिता संज्ञा, पैतृक उसका विशेषण। आदि संज्ञा, आदिम उसका विशेषण। आदि संज्ञा, आदिम उसका विशेषण। प्रांत, प्रांत संज्ञा और प्रांतिक, प्रांतिक नहीं होता है, प्रांतीय होता है। प्रांतिक ना हो करके क्या होगा, प्रांतीय होगा उसका विशेषण, प्रांतिक नहीं होता है। ठीक है ना। तो कौन सा जोड़ी सही नहीं है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जोड़ी सही नहीं है, संज्ञा और विशेषण में डी ऑप्शन जोड़ी सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं हो सकती। तो चलिए देखिए, विषय लिखा है, क्या ये प्रिय हो सकता है, हाँ होगा, क्यों नहीं भाई, ये प्रिय विषय ये हो सकता है, प्रिय विषय। ठीक है। प्रिय नेत्र हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, प्रिय नेत्र हो सकता है भाई। प्रिय मित्र हो सकता है, क्यों नहीं होता है, प्रिय मित्र। अब देखो, बैरी, बैरी का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है ना, बैरी का मतलब शत्रु या दुश्मन। अब इसके साथ लगाओ, तो क्या कभी दुश्मन भी प्रिय होता है, कभी दुश्मन भी प्रिय होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो कौन सा विशेषण नहीं प्रयोग हो सकता है, किसके साथ, प्रिय विशेषण के साथ कौन सा नहीं प्रयोग हो सकता, बैरी नहीं प्रयोग हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए, 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर के क्वेश्चन पर बात करें, क्या लिखा है, रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, बाइबिल में कौन सी संज्ञा है। अब वैसे देखिए, बाइबिल क्या है भाई, वैसे बाइबिल किसी पुस्तक का नाम है, और हमने आपको बताया था कि यदि पुस्तक का कोई नाम है, पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम कैसी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन यहां बाइबिल किसी वाक्य में लिखा है, संदर्भ करके कहा गया है कि रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। अर्थात यहां बाइबिल को बाइबिल के रूप में नहीं लिया गया है। ये उदाहरण भी मैंने आपको देकर के समझाया था
तो कि जब ऐसे उदाहरण आएंगे तो बाइबिल वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बाइबिल का संदर्भ बाइबिल से नहीं है, बल्कि यहाँ इसका संबंध एक पवित्र ग्रंथ से है। इसका संबंध एक पवित्र ग्रंथ से है, अर्थात रामचरितमानस हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल है मतलब पवित्र ग्रंथ है, तो जब पवित्र ग्रंथ की बात की जाएगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। तो यहां इस उदाहरण में अलग केवल आपसे पूछा जाता, केवल अलग आपसे पूछा जाता कि बाइबिल कैसी संज्ञा है, तब क्या बताते? तब व्यक्तिवाचक बताते। लेकिन यहां वाक्य में देकर के संदर्भ किया गया है, इसलिए यहां बाइबिल कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया भाई? देखिए, करा माधुर्य संज्ञा किस शब्द से बनाई गई है? अब एक आपके सामने विशेषण आता है मधुर, ठीक है ना? तो इससे दो प्रकार की भाववाचक संज्ञा बन सकती हैं। इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा जो बनेगी, यदि ता प्रत्यय आप लगा देंगे तो ये बन जाएगी मधुरता, और अरे प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्या? माधुर्य। तो हमसे यही तो पूछा गया, माधुर्य संज्ञा किस शब्द से बनाई गई है? तो ये मधुर क्या है? विशेषण है, और मधुर से ही बना है माधुर्य। तो माधुर्य संज्ञा किससे बना है? विशेषण से बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात माधुर किससे बना है? विशेषण से बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, नारी शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। नारी शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो नारी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, और जात से आपको भाव बनाना है। तो देखो, नारीता तो हो नहीं सकती, नारीपन कोई शब्द ही नहीं है। नारित्व बनेगा। नारी का भाववाचक संज्ञा यदि इसमें त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? नारित्व। या यदि नारी के स्थान पर स्त्री लिखा है तो त्वा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व बन जाएगा। अर्थात नारी शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? नारित्व होगा। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जरा इस पर बात किया जाए। देखिए, राम ने, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राम ने रावण को मारा। क्या किया? राम ने रावण को मारा में राम के संदर्भ में क्या सही है? राम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना? राम के बारे में पूछा जा रहा है। अब मारने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्ता यहां कौन है? राम है। अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? व्यक्त, राम के संदर्भ में व्यक्तिवाचक संज्ञा, सही है, राम भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग, ये भी सही है। एक वचन, ये भी सही है। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है? जो प्रभावित होता है। तो प्रभावित तो रावण हो रहा है, और राम यहां क्या है? कर्ता। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। बी जरा देखिएगा, जातिवाचक, तो राम तो जातिवाचक संज्ञा है ही नहीं, इसलिए पहले ही गलत हो गया। तीसरा देखो, व्यक्तिवाचक, सही है राम। पुल्लिंग, वो भी सही है। एक वचन, वो भी सही है। कर्ता कारक, हाँ कर्ता कारक, इसका मतलब ये सी ऑप्शन सही है। राम के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो 11 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 पर बात कर लें। क्या कह रहा है? देखिए भाई, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जैसे मुस्कुराहट, सजावट, घबराहट, हट होता है, जैसे लिखा है सजावट, बनावट, मुस्कुराहट, घबराहट। देखो सब में हट लगा है ना,
तो कह रहा है जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट प्रत्यय लगा होता है उनका लिंग क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से समझिएगा। ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में हट प्रत्यय लगा होता है, इसमें तो खैर आवट प्रत्यय है, हट प्रत्यय, ये बनावट और इसमें आवट है। हट प्रत्यय जहां लगा होता है, जहां हट प्रत्यय लगा होता है तो वो शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जिन शब्दों के अंत में भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है वो भाववाचक संज्ञाएं किस लिंग में होती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं। इसलिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा भाई, कह रहा सूची 1 में और सूची 2 में दिए गए संज्ञा भेद को सुमेलित करना है। तो कैसे सुमेलित किया जाए। जुलाई दिया है, महीना, कुंज, पानी, व्यक्तिवाचक जातिवाचक मिलाए। तो जुलाई क्या है, महीने का नाम है। तो हमने बताया था दिनों का नाम, महीनों का नाम, तिथियों का नाम, त्योहारों का नाम, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। मिलाइए भाई, ए का यहां आप इसको 1 2 डाल दीजिए, यहां आप इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। चलिए देखिए, तो पहले का जुलाई का व्यक्तिवाचक, दूसरा देखो महीना क्या है भाई, पक्षी है, जाति है, दूसरे का 2 का 2, क्या एकदम सामने सामने लिखा है क्या। कुंज, कुंज क्या है, अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था पुंज पढ़ा था, यहां कुंज है। कुंज क्या है, समूहवाचक। पानी क्या है, मापने तोलने वाली है, द्रव्यवाचक। अब देखिए आंसर मिलाइए, पहले का पहला, पहले का पहला है कहीं, हाँ, दूसरे का दूसरा, ये भी है, सी का 4, सी का 4, डी का 3, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बात कर ले। ये 13 नंबर क्वेश्चन 2 बार हो गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर बात कर ले। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार, ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे, चौंके होंगे कि एक ही प्रकार का मतलब क्या होता है, वो तो व्यक्तिवाचक होता है। नहीं, ध्यान रखिए, एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो, एक ही, तब वो व्यक्त होगा। एक ही प्रकार की समस्त वस्तुओं का, जैसे पक्षी लिखते हैं तो पक्षी जात के सभी पक्षी का बोध हुआ, फल लिखे तो फल जात का सभी का बोध हुआ, फूल लिखे तो फूल जात का सभी का बोध हुआ। तो इसलिए अगर एक ही प्रकार की वस्तु का बोध होता है वो जातिवाचक, और यदि यहाँ ये लिखा जाता एक ही वस्तु का बोध होता है तो तब व्यक्तिवाचक होता है। तो ये ध्यान से समझ पढ़िएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर बात कर लिया जाए। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, वाक्य में स्वतंत्रता कैसी संज्ञा है। अब एक चीज जान लीजिए कि जहां ता लगा हो, किसी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा हो, तो वहां कौन सी संज्ञा होगी, वो भाववाचक होगी, उसमें कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगा होगा वहां तुरंत वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बात कर लें। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी। यदि मेरा लेक्चर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो हमने बताया था उसमें, यदि किसी पद का नाम है, किसी पद का नाम है, किसी व्यवसाय का नाम है, किसी पद का नाम है, किसी व्यवसाय का नाम है, या किसी कार्य का नाम है, तो वो हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक होती है। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई,
निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इसमें सबको जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, राम, पहला ऑप्शन राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा, और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब पहला आंसर सही हो गया। कृष्ण कामायनी मिठास, मिठास भाववाचक है, ये होगा नहीं। लखनऊ आम बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक, ये होगा नहीं। ममता वकील पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, ये होगा नहीं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। 18 नंबर क्वेश्चन पर बात करें। 18 19 दोनों दिया हुआ है। चलिए, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उड़ना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा, क्रिया से उड़ना से बनेगा उड़ान, उड़ान नामक लक्षण होता है, तब किसी के अंदर उड़ने का गुण होता है। तो इससे कौन सी संज्ञा बनेगी? उड़ान भाववाचक संज्ञा होगी। उड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी उड़ान। 19 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। संज्ञा का पद परिचय मैंने आपको बताया था। तो गाय, इसमें क्या है भाई? गाय का पद परिचय, गाय व्यक्तिवाचक, खा रही है कर्ता कारक। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, कर्म कारक नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, करण कारक नहीं है, कर्ता कारक। भाववाचक हो नहीं सकता। गाय जातिवाचक है ना, करण कारक, कर्म कारक। इसमें ये गलती से मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें से कोई इसका ऑप्शन नहीं है, हम वैसे आपको बता दे रहे हैं। तो गाय के संदर्भ में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। गाय के संदर्भ में क्या हो जाएगा? गाय के संदर्भ में हो जाएगा आपका जातिवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक। ये इसका सही पद परिचय होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चावल का दाम काफी बढ़ गया, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? तो साफ साफ देखिए, इसमें संज्ञा क्या है भाई? चावल है, और संज्ञा चावल है ना, तो इसका आंसर सी हो गया। अच्छा, कौन सी संज्ञा है? चावल कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटा का भाववाचक रूप क्या होगा? छोटा का भाववाचक रूप क्या होगा? बताइए भाई। छोटी हो नहीं सकता, लिंग, ये जेंडर चेंजेज है, ठीक है ना, ये हो नहीं सकता। छोटापा हो नहीं सकता। अब या तो छोटापन होगा या तो छुटपन होगा। तो छोटा में छोटा विशेषण है, इसमें पन प्रत्यय लगाएंगे तो या तो छोटापन बनेगा, अच्छा नियमता तो बनना चाहिए छोटापन, और या तो छुटपन बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, छोटा में पन प्रत्यय लगाएंगे तो छोटापन तो सही है, लेकिन वास्तव में जो लिखा जाता है वो छोटापन नहीं लिखा जाता है, छुटपन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? छुटपन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? छोटापन ना होकर के क्या हो जाएगा? छुटपन हो जाएगा। छोटा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? छुटपन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा और विशेषण की जोड़ी आपको बतानी है। तो संज्ञा चतुर में ता लगा है, ये तो है ही है। चतुर कैसा है? चतुर क्या है? विशेषण, और चतुरता भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, और जवानी भी संज्ञा है। तो ये दोनों संज्ञा और संज्ञा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। मधुर, मधुरता
विशेषण संज्ञा ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये कौन सी संज्ञाएं हैं? ज्यादा मत जानिए। देखिए, देवत्व त्वा प्रत्यय, मित्रता ता प्रत्यय, अहंकार कार प्रत्यय, स्वत्व त्वा प्रत्यय। इसका मतलब प्रत्यय लगाकर जो संज्ञा बनाई जाती है वो भाव ही होती है। वो कौन सी संज्ञा होती है? भाव होती है। तो इसमें सब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कौन सा समूहवाचक संज्ञा का रूप नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वर्ग है भाई, ठीक है ना। सेना है, सभा है। हमसे कह रहा है नहीं है, नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा झरना। झरना भाववाचक संज्ञा नहीं, सॉरी समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये समूहवाचक नहीं है। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए बात करते हैं। साफल्य शब्द क्या है? साफल्य शब्द क्या है हमसे पूछा गया है। सफल, अब सफल पहले बताइए भाई, सफल क्या है? सफल आदमी लिखा जाता है, सफल आदमी लिखा जाता है। अब सफल आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है? सफल है, तो ये विशेषण है। ये क्या है? ये विशेषण है। और इस सफल से क्या बना है? साफल्य। तो विशेषण से क्या बन सकता है? भाववाचक संज्ञा ही बन सकती है। तो साफल्य यहाँ विशेषण है नहीं, क्रिया है नहीं, कारक है नहीं, तो क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ संज्ञा से रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को शामिल किया गया था इस सीरीज में। अगले लेक्चर में हम ऐसे ही हिंदी व्याकरण से और एक टॉपिक लेंगे जो अब उसके थ्योरी वाले पार्ट को हमने पढ़ लिया है, उसी से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके फिर एक सीरीज तैयार की जाएगी और उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आज इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।